और चलिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां धरने पर बैठी महिला पहलवानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस नेता कृष्णा पूनिया। जयपुर के स्टैचू सर्किल पर राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कृष्णा पूनिया धरने पर बैठी हुई है। तो लगातार ये मामला जो है गर्माता जा रहा है। दिल्ली में धरने पर बैठी हैं महिला पहलवानों के समर्थन में उतरी हैं कांग्रेस नेता कृष्णा पूनिया। जयपुर के स्टैचू सर्किल पर राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कृष्णा पूनिया धरने पर बैठी हुई हैं। तो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, जहां महिला पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस नेता कृष्णा पूनिया उतरी हैं। जयपुर के स्टैचू सर्किल पर राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कृष्णा पूनिया धरने पर मौजूद हैं, धरने पर बैठी हुई हैं। सहयोगी शशि मोहन का इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं ग्राउंड। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। जीरो पर मौजूद है शशि। कृष्णा पूनिया का भी समर्थन मिला है तमाम पहलवानों को जो कि धरने पर बैठे हुए हैं कई घंटों से। मैं चाहूंगी बातचीत करें आप कृष्णा पूनिया से इस मामले को लेकर, क्या कह रही हैं वो? देखिए, कृष्णा पूनिया यहाँ खिलाड़ियों के साथ में बैठी हुई हैं और धरना दे रही हैं। कृष्णा जी, आपका ये नैतिक समर्थन माना जाए खिलाड़ियों को जो दिल्ली में धरने पर बैठे? बिल्कुल मान सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि जब किसी एथलीट के साथ ऐसी घटना होती है या खेल के ऊपर कभी आप लोगों को कभी कोई बाइट चाहिए होती है तो आप मेरे पास एक एथलीट के रूप में आते हैं। तो आज मुझे एक एथलीट के रूप में इस धरने प्रदर्शन पे क्यों नहीं देखा जा रहा? तो मैं आपको एथलीट के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह सांसद हैं बीजेपी के और आप कांग्रेस के विधायक हैं, इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि जब मैं एक एथलीट के रूप में आप मुझसे बाइट ले सकते हैं कि विनेश फोगाट ने जो आरोप लगाए हैं, एमएलए तो काफ़ी थे, कांग्रेस से नहीं लिया गया, एक एथलीट के नाते ही मुझसे लिया गया। तो एक एथलीट के नाते ये नैतिक मेरा धरना है और मैं चाहती हूँ कि उन एथलीट्स को न्याय मिलना चाहिए। जब बच्चे खेल के लिए तैयार होते हैं, बहुत छोटी उम्र में बच्चों को भेजा जाता है, कई बार उनको अच्छे बुरे की भी समझ नहीं होती, ऐसे में जब फेडरेशन वाले ये सब चीज़ें करेंगे, शोषण करेंगे बच्चों का, तो फिर वो कहाँ सुरक्षित महसूस? यही तो कि फेडरेशन, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके प्रेसिडेंट पे ये एलिगेशन लगे हैं। और एलिगेशन प्रेसिडेंट के अलावा वो व्यक्ति जनप्रतिनिधि भी है जो मतलब एक जगह से चुन के आ रहा है। तो अगर मैं एमएलए के तौर पे भी कह रही हूँ तो क्योंकि जनप्रतिनिधि है, वो जनता का नेतृत्व करता है और वो जनता का शोषण करेगा तो वो जनता के हक की बात कैसे कर सकता है? और खेल जगत की एक इतनी बड़ी वो पद पे बैठा है और खिलाड़ियों को शोषण कर रहा है तो वो खिलाड़ियों के लिए कैसे अच्छा कर सकता है? और 2 दिन से जो खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठे हैं, मैं पीएमओ से, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि जब हम लोग मेडल जीत के आते हैं तो पूरा देश हमें मान सम्मान देता है। इवन कोई भी मिनिस्ट्री हो, इवन प्रधानमंत्री जी के साथ भी इन एथलीट्स की फोटोग्राफ हुई थी, प्रधानमंत्री जी स्पेशल इन लोगों से मिले थे। आज वही एथलीट प्रधानमंत्री जी से गुहार कर रहे हैं कि हमें न्याय दिलाओ। ये जो खिलाड़ी है ये ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में उम्मीद की जाए कि जो ओलंपिक मेडल की आस इन खिलाड़ियों से लगाई जाती है वो क्या मेंटली इतने तंदुरुस्त होंगे कि वो अपने खेल पर ध्यान दें? मेंटली जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि हमारी निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी की जा रही है या उनके खेल के ऊपर दखल अंदाजी की जा रही है, तो निश्चित तौर पर रिजल्ट पे भी प्रभाव पड़ेगा। पर यहाँ तो उन खिलाड़ियों ने सब कुछ दाव पे लगाया है, अपनी ज़िंदगी तब दाव पे लगाने की उन्होंने बात की है कि हमें नहीं पता कि विनेश ने ये बात कही कि हो सकता है मेरी जान को खतरा हो। और अब आने वाले एशियन गेम भी हैं, फिर आने वाले हमारे ओलंपिक भी रहेंगे। तो ऐसे में हमारा एथलीट्स के कैरियर पे भी जो अपने एक बुलंदी के ऊपर पहुँचे हुए हैं उनके ऊपर भी खतरा है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए सरकार को। और जो बिगनर्स हो चाहे स्टार एथलीट हो, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो उसकी पीएमओ को जानकारी लेकर सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए। खेल मंत्रालय ने इस पर रिपोर्ट मांगी है, क्या इस स्टैंड को पर्याप्त मान लिया जाए? नहीं, रिपोर्ट से मैं पर्याप्त नहीं मानूंगी। क्या मांग, जब वो एथलीट्स ने कहा कि हमारे पास सबूत है, तो उस तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारे से मिले, हम उनको सबूत देना चाहते हैं, तो क्यों नहीं मिला जा रहा है? तो सबूत होने की बात रखी गई है, तो कहीं ना कहीं इस बात में बहुत बड़ी सच्चाई है और जिसे दबाया जाने का काम किया जाएगा। तो बड़ी बात कह रहे हैं कृष्णा पूनिया की
बहुत बड़ी सच्चाई छिपी हुई है जिसे दबाने का काम अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।